बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और बहुत मज़ेदार गॉसिप्स हैं हमारे पास और उन गॉसिप्स पे हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है और वो जो बेल आइकन होता है वो भी आपने ज़रूर दबा देना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो डायरेक्टली मिल जाए, आपको उसको ढूंढना ना पड़े। तो पहले ये काम कर लें। अब आ जाते हैं ज़रा गॉसिप्स के ऊपर। पहले तो गॉसिप ये है कि जो पिट स्यापा डाला हुआ था तहरीक फसाद ने फॉर्म 45 और 47 और उसका और वो एक जी देखें ना इलेक्शन कमीशन अपलोड नहीं कर रही है, तो वो भी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फॉर्म 45, 6, 7, 8 जो है वो सारे फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। अब वो ये वाले फॉर्म्स हैं जिनकी एक कानूनी हैसियत है, जिनको पूरे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हो या किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जहाँ पर भी बात होगी, इन फॉर्म 45 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं उनकी हैसियत होगी। और इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि कल मेरे साथ एक टॉक शो में नईम पचोता साहब जो हैं, जो इमरान खान के वजीर रहे हैं और खुद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है सरगोदा से सूबाई असम्बली का, जो वो हार भी गए थे। उनके अंदर उन्होंने, जब मैंने ये बात रेज़ की कि आपके जो फॉर्म 45 आप कहते हैं हमारे पास हैं, जो आपने इतने इतने बड़े थद्दे बना के रखे हुए हैं और आप कहते हैं हमारे पास ये फॉर्म 45 है, वो फॉर्म 45 तो इलीगल है क्योंकि उसके ऊपर ना किसी पोलिंग एजेंट के साइन है, ना उनका आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ना उनके अंगूठे हैं, जो एक रिक्वायरमेंट होती है एक फॉर्म 45 को लीगल बनाने के लिए। तो उन्होंने उसका एतराफ़ कर लिया और उन्होंने एतराफ़ करके कहा कि हाँ, हमारे पास ऐसे फॉर्म 45 हैं मेजॉरिटी में जिनके ऊपर ये सब कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास हैं तो आप मान लें कि वो कानूनी है। तो फिर आज ये स्टोरी जो है ना ये भी मुक गई है क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ओन करती है, वो फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए हैं। और अब ये जो उनकी कहानी है ना फॉर्म 45 और 7 बाई, वो अब उसका दी एंड हो गया है। और अब इंशाल्लाह ताला ये फॉर्म 45, मैंने तो पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इसको ऐसा करें कि किसी काम ही ले आए। देखें ना, अब इतने कागज़ घर में पड़े रहेंगे तो बेहतर नहीं है कि आप उसके अंदर समोसे और जो है पकौड़े वो ऐसे पैक करके तो आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर लें, तो किसी काम तो आए ना फॉर्म 45 जो आपने घर में बना के रखे हुए हैं। तो ये स्टोरी जो है ये कंप्लीट होगी। उसके बाद अडियाला में क्या हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अडियाला में बहुत अजीबो कुछ गरीब कुछ हो रहा है। मुझे भी यकीन माने समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जितने इश्तिहारी हैं, इलेक्शन से पहले उनको छुट्टी भी मिल गई, वो इश्तिहारी होते हुए उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, वो सामने भी आ गए। और अब तो मेरा ख्याल है कि शायद ये 2-3 चूहे हैं जो बिल में हैं, हमाद अज़हर है या मुराद सईद है या असलम इकबाल है। उसके अलावा तकरीबन सब जो हैं वो बाहर आ गए हैं। और बाहर आकर वो मज़े की बात यह है कि अल्लाह की शान है कि वो आइन और कानून पे हमें भाषण देते हैं। जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बगावत कराने की कोशिश की, जो इस मुल्क में इदारों पे हमलों में मुलविस हैं, वो हमें आइन और कानून पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह कहें आप। इसमें सुभान अल्लाह भी बनती है और साथ अस्तगफिरुल्लाह तो बनती ही है कि अब इनसे हमने जो है आइन और कानून सीखना है। और ये भी मतलब खबरें तो आ रही थी मुख्तलिफ, जो हमारे सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसकी कोई गुफ्तगू चल रही है, उसको कोई मिलने के लिए आया है जेल के अंदर, और इसीलिए जो है वो अब ये डॉट्स अगर जोड़े जाएं तो लगता है कि शायद फिर ऐसी बात होगी और तभी रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को। और जितना इश्तिहारी है वो अडियाला में जाके ना सिर्फ मिलता है, बल्कि इमरान खान बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी पार्टी चला रहा है अडियाला के अंदर बैठकर। और आज तो वो गंदापुर साहब जो है वो भी आज तशरीफ़ लेके गए अडियाला, जो कल तक उनका वैसे सॉफ्टवेयर काफ़ी आज अपडेट हुआ है, आपने अगर देखा हो। कल वो कह रहे थे कि मैं नहीं जानता, देखे ना फॉर्म 45 47 के मुताबिक ये हमारे वज़ीर आज़म नहीं बने शहबाज साहब, तो मैं उनकी ओथ पर ही जाता, जिसमें मैंने कहा था चंगा ही होया नहीं गया। खास कम जहाँ पाक वाली बात है, जाना था तो गंद ही बखेरना था ना, तो बेहतर है कि आप गंदगी ना ही बखेरी जाती इस अच्छे मौके के ऊपर। तो वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और उन्होंने आज कहा कि नहीं नहीं, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है वज़ीर आज़म से और मैं अपने सूबे के मसाइल के हल के लिए उनको मिलूंगा। बंदा पूछे केड़े मुंह नाल, वो तो नहीं है ना आपके मुताबिक वज़ीर आज़म, तो फिर किस मुंह से मिलेंगे आप? हालांकि आपको पता होगा कि ये यही इनकी हरकतें हैं जो इनको यहाँ तक ले आई हैं। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं, मैं किसी को जो है वो मुंह नहीं लगाऊंगा, तो फिर उसके बाद ये आलम यह है कि खुद जो है वो किसी काबिल नहीं रहे। और कोई भी सूबा वफाक की मदद के बगैर चल ही नहीं सकता। और बाय द वे ये वो सूबा है जो अरबों रुपए का मकरूज है और इसका बेड़ा गर्क 10 साल के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत ने किया है,
वो मकरूज़ मुल्क का जो वज़ीर आला है वो ना सिर्फ इश्तिहारी है, वो जो है वो गुंडा है, उसके साथ साथ वो अब धमकियाँ भी दे रहा है सूबे के अंदर ब्यूरोक्रेसी हो या सियासी मुखालफिन हो, और जो है वो दूसरी तरफ उसने पैसे भी मांगने हैं। अब जितनी भी काउंसिल्स होती हैं, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल है, ये CCI है, ये तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो तमाम सूबाई वज़रा आला ने बैठ के जो है वो आना होता है। तो वही मतलब हमेशा की तरह यू टर्न और थूक के चाटना, तो इसको चाटना पड़ेगा अगर इसको वाकई 9 मई के जो और उसके ऊपर जुडिशल का कहते हैं कमीशन बना दें। बंदा पूछे किस चीज़ का जुडिशल, क्या पूरी दुनिया के सामने, पूरे मुल्क के सामने, क्या आपने जो है 1 साल पूरी कैंपेन नहीं की यलगार कराने के लिए, फिर पूरी उस कैंपेन को जो है वो आपने लीड किया, आपके लोगों ने बाकायदा एक हाइप क्रिएट की कि इमरान खान को मारने लगे हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करके ले गए हैं, आपको बताई गई हैं जगह जहां आपने जाना है। और ये तो अब जो काफ़ी सारे वादा माफ गवाह बने हैं, उन्होंने भी बताया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, आपको याद होगा कि हक में एक रैली निकालने का जो है वो बनाया गया था प्लान, और रैलियों को बाकायदा वही रूट दिए गए थे, खासतौर पर पिंडी के अंदर जो है, जो GHQ को जो जिस पे अटैक हुआ है, एग्जैक्टली रैली को जो है वो उस रूट से गुजारा गया था, उनको बताने और दिखाने के लिए कि आपने अगर इमरान खान को पकड़ा गया तो आपने यहाँ जाना है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनको क्योंकि खुली छूट क्यों मिली हुई है, क्या वाकई कोई NRO प्लान हो रहा है? और NRO तो बाकायदा अब सरकारी तौर पर भी मांग लिया गया है, और वो NRO है इमरान खान को जो है वो उसको मुकदमात से बरी करने के लिए आज कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद जो है वो जमा कराई गई है, और उस करारदाद के तहत इमरान खान को जो है मुकदमों से बरी कर दिया जाए। एक तो पहली बात यह है कि मुकदमे जो हैं वो करारदादों के ज़रिए तो ख़त्म नहीं होते। ये अदालतों का काम है कि उसने कौन सा मुकदमा ख़त्म करना है, कौन सा चलाना है। तो एक तो ये टेकअप ही नहीं की जा सकती, मैं नहीं समझती कि इसको रूल्स के मुताबिक टेकअप भी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब ये जो दूसरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं AC उतार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, वो अब जो है वो घुटनों पे आके वो NRO मांग रहे हैं, जो किसी को कल तक जब हम कौमी मफाद में इनके साथ बैठने की बात करते तो कहते देखा NRO मांगने आए हैं। जब हम इनके साथ GST+ जो है हमारा और FATF के लिए हम इनके साथ बैठे, उन्होंने कहा देखें जी हमें तो NRO मांगने आए थे। तो अब ये जो NRO के लिए घुटनों पे आए हैं, ये भी अल्लाह पाक से डरना चाहिए। वैसे देखें, ये अल्लाह पाक दिखाते हैं, जो इंसान बड़े बोल बोलता है उसको फिर जो है वो अपना ही थूका चाटना पड़ता है। और इस सारे के अंदर जो है वो दुख भरी दास्तान PTI और उनके लिए तरीके फसाद के लिए मरने का मुकाम यह है कि वो अमेरिका जो इमरान खान को मुंह नहीं लगाता था, वो मोदी जो इमरान खान का फ़ोन नहीं सुनता था, उन्होंने अभी 24 घंटे नहीं हुए और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरी दुनिया से जो है वो मुबारकबादों के मैसेजेस, उनके साथ साथ चलने का, ताउन करने का इरादा, और पूरी दुनिया जो है, जिनको कहे थे पूरी दुनिया इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये जो है ये वज़ीर आज़म नहीं है, उनको पूरी दुनिया जो है वो बाकायदा तौर पर वेलकम भी करिए, एक्सेप्ट भी करिए। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कमेंट कल जो उनकी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके स्पोक्स पर्सन ने जो है वो अपनी बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है कि एक खातून जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है एक सूबे की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सो ये बेचारों के लिए जो है वो बरनौल और डॉक्टरों और अद्वियात की सख्त ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, और वो अपना साड़ कटते रहते हैं। आपको पता है, जहाँ जहाँ उनसे उनको मिलता है वो अपना साड़ कटते रहते हैं, और इनका ये साड़ देख कर ना, आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने करना है कि आपने सिर्फ घड़ी लहरा देनी है और कुछ नहीं करना। अब ये काफ़ी है इनके लिए कि इनको जो है वो घड़ी जो है, भाई मुझे तो लगता है कि इन्होंने शायद अपने घरों के अंदर से घड़ियाँ उतार ही ना दी हों, बिकॉज जब भी घड़ी टिक 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 करती होगी तो याद आता होगा कि इस घड़ी ने इमरान खान की जो है वो घड़ी घड़ी की औकात बता दी। तो ये एक बात है। और दूसरा जो एंड पे जो बात वो करनी है कि ये जो एक आदत है PTI को फसाद और वो बर्पा करने की, अब क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ गए हैं और अपनी औकात भी पता चल गई है कि ना घर के रहे ना घाट के। कल बाय द वे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इनका फैसला था रिजर्व, वो भी सुना दिया है, और उसके मुताबिक इनको सीटें नहीं मिली। और इनका रोना पिटना अपनी जगह पर, जैसे फॉर्म 45 47 का वो भी रोना पिटना आज मुक गया है। इलेक्शन कमीशन ने मैंने जैसे बताया कि अपलोड कर दिए, और इनकी जो सुन्नी तहरीक के अंदर जिसके अंदर ये मिले, उसके ऊपर ज़्यादा दिन पहले नहीं, चंद दिन पहले 26 फरवरी को एक लेटर लिखते हैं जो सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, जो खुद भी बाय द वे अपने सिंबल पे, उनका घोड़ा है गालिबन इलेक्शन का सिंबल, वो अपने घोड़े के ऊपर नहीं इलेक्शन लड़े, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। और बाकायदा जब उनसे पूछा गया कि जी आपने औरतों को कितनी टिकटें दी हैं, बिकॉज ये भी आपको पता है कानून इलेक्शन एक्ट के तहत कम से कम 5% जो टिकट्स हैं वो खवातीन को देनी होती हैं हर पोलिटिकल पार्टी ने, तो उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा कि हमने तो इलेक्शन लड़ाई,
हमारा तो भाईजान को कैंडिडेट ही नहीं था, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो जब जिस पार्टी ने ये लिख के दे दिया, इतराफ़ कर लिया कि जी हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उसको फिर रिज़र्व सीट्स कैसे मिल सकती हैं? और इसी बात जो है, यही पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेज़ भी किए। और एक चौताली वो लेके फिर रहे थे, एक आपको पता हो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी आपने सुना होगा कि जी वो जो बाप पार्टी को एक वक़्त पे जो है वो मौका दिया था, उनको जो है वो जमा कराने का इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा दिखा दें इसके बारे में कोई फ़ैसला, कोई वो, तो उनके पास कुछ नहीं था। वो जैसे बल्ले के, पता ना सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बल्ले के लिए बेचारे पिटते रह गए चीफ साहब, ओ भाई कोई रसीद ही दिखा दो जो तुमने पेपर जमा कराए हैं, कोई मतलब चीज़ ही बता दो जिसके ऊपर हम कहें कि तुम्हारा इलेक्शन हुआ है। बट चूंकि नहीं है और नलायक है एक नंबर के, कख करके जो है नहीं आता। और अब तो मज़े की बात यह है कि वो शेर अफजल मरवत जो है, वो बेचारा जो टके का आदमी नहीं सुना है, उन्हें एमक्यूएम से भी चपेड़े खा ली। ये मुझे खबर मिली उड़ती उड़ती कि कल एमक्यूएम ने भी ठोका है बेचारे की, मतलब मंदिर का घंटा हो गया, जो भी आता बजा के चला जाता है। तो वो शेर अफजल मरवत और असद कैसर साहब जो हैं वो बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी जानी जिगर और जो है वो आदिल राजा और हैदर मेहदी, उन दोनों से जो है ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। ज़ाहिर है मतलब पुराना तरीका का, अब ज़रूरत नहीं है ना इनकी। अब जो है वो इनसे जो काम लेना था, जो नफरत बोनी थी लोगों के दिमागों में, दिलों में, वो हमने बोली। और अब जब पता लग गया है कि ना घर के रहे ना घाट के, और कहीं जगह नहीं मिल रही पाँव रखने के लिए, तो अब उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और वो ला ताल्लुकी के ऐलान के वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि शंदाना गुलजार जो अपने वड्डों बहुत वड्डी इनकलाबी हैं, जिनकी पूरी मतलब फैमिली बैकग्राउंड को मैं क्या ही कहूँ, जो किस किस तरह वो कौन कौन से डिक्टेटर के जो है वो राइट हैंड रहे हैं, वो ऐसे हाथ बांध के खड़ी थी किसके सामने? शेर अफजल मरवत के सामने। बहुत तकलीफ हुई मुझे देख के कि ए दिन आगे ने। और आज शेर अफजल मरवत जो है वो खिताब फरमा रहे थे जेल के बाद, तो पीछे जो है वो शेर यार अफरीदी हत्थ बन के खलोते थे। मुकद्दर भाई थोड़े, मतलब जी तो आई हो वे, हाँ जी, मतलब जब आई हो तो फिर मतलब कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता ना। और अब जो है उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो बेचारे तिलमिला रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमारा कसूर क्या है, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं लगा कि पुराना तरीकाकार है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। इमरान खान ने अपने कज़न को नहीं छोड़ा था जो उसको क्रिकेट में लेके आया था, तो बेटा आप तो किसी खेत की मूली नहीं है। और वो भी लगे हुए थे धड़ाधड़ डॉलर कमाने और इनके पीछे लगने। लेकिन अब मुझे लगता है कि इट्स टू लेट। लेकिन जो भी इनको इतनी ढील दी गई है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि डियाला में क्या हो रहा है, और हो रहा है और क्यों हो रहा है, दो बातें हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें, बाकी लोगों को भी बताया करें। थैंक यू।